मूवी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि कांति शरण को अपने बेटे के यहाँ से कुछ दवाइयाँ मिलती है। वो ये दवाइयाँ डॉक्टर के पास लेके जाता है और चेक करवाने पे उसे पता चलता है कि ये वाइग्रा की दवाइयाँ हैं। उसका बेटा ये दवाइयाँ लेकर रोज मास्टरबेट करता था। फिर कांति शरण उसकी परेशानी जानने के लिए उसके दोस्त के पास जाता है, यानी कि बेटे के दोस्त के पास। उसका बेटे का दोस्त उसे बताता है कि उसका किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया था क्योंकि उसका छोटा है करके। वो उसका साइज बढ़ाने के लिए बहुत सी दवाइयाँ खाता है और रोज मास्टरबेट करना शुरू करता है ताकि उसका साइज बढ़ सके। वो डॉक्टर के पास से और सड़कों से कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेता है और साइज बढ़ाने के लिए पागल हो जाता है। फिर कांति शरण अपने बेटे को कन्फ्रंट करता है और ये सब छोड़ने को कहता है। आगे उसके बेटे की स्कूल टॉयलेट में मास्टरबेट करते हुए वीडियो वायरल हो जाती है, इसलिए उसे आगे जाकर स्कूल से भी निकाला जाता है। इसके चलते उसकी बहुत बदनामी होती है मोहल्ले में भी। उसकी माँ बहन को भी उसकी हरकतों के बारे में पड़ोसियों से पता चलता है और फिर एंट्री होती है अक्षय कुमार की। आगे जाकर पुलिस वाले उसके बेटे को पकड़ लेते हैं। वो उसे चाकू के साथ पकड़ते हैं क्योंकि वो किसी का मर्डर करने गया था। वो जिसका मर्डर करने गया था वो वही लड़का था जिसने उसकी वीडियो बना के वायरल की थी और उसे स्कूल से निकलवाया था। आगे केस बंद करने के लिए कांति शरण उसके बेटे को सबसे माफी मांगने को कहता है और केस बंद किया जाता है। फिर उनका परिवार शहर छोड़ के बाहर जाने का डिसीजन लेता है। स्टेशन पे विवेक, जो कांति शरण का बेटा है, वो सुसाइड करने की ट्राई करता है पर अक्षय कुमार उसे बचा लेता है। अक्षय कुमार के समझाने पर कांति शरण भागने की नहीं, फिर से घर जाके केस लड़ने की डिसीजन लेता है। वो उसके बेटे को दवाइयाँ देने वाले व्यक्ति पे, स्कूल पे और अपने आप पे केस करता है। कामिनी जी का कैरेक्टर यामी गौतम ने निभाया है। वो कांति शरण के खिलाफ केस लड़ती है बाकी लोगों की तरफ से। कामिनी जी कांति शरण के बेटे से बुलवाने की कोशिश करती है कि उसने जो स्कूल में मास्टरबेट किया है वो बहुत गलत हरकत है, ताकि स्कूल और बाकी लोग कोर्ट के इस केस से बच सके। इसके बाद यामी गौतम कांति शरण के बेटी से मास्टरबेशन गलत है ये बुलवाने की कोशिश करती है, पर कांति शरण की बेटी भी उसका भाई का सपोर्ट करती है। उसे वो लॉयर एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें उसका भाई मास्टरबेट कर रहा रहता है, फिर भी वो उसे सपोर्ट करती है। फिर विवेक की माँ से लॉयर ये कहलवाने की कोशिश करती है कि मास्टरबेट करना गलत है, बट उसकी माँ भी विवेक का साथ देती है और उसके बहुत से सवालों को इग्नोर करती है। ऐसे ही केस चलता रहता है और आगे कामिनी जी एक प्रोस्टिट्यूट को लाती है और दिखाती है कि जिस स्कूल पे इनने आरोप लगाया है उसी स्कूल में इस प्रोस्टिट्यूट का बच्चा भी पढ़ता है और सबको बराबर का मौका देते हैं, बस स्कूल में मास्टरबेट करना गलत हरकत है। कांति शरण उससे बहुत से सवाल करके उससे भी कन्विंस कर लेते हैं और लास्ट में उसका भी मन चेंज हो जाता है और वो भी उसकी तरफ से बोलने लगती है। ऐसा बर्ताव देखकर कामिनी जी बहुत गुस्से हो जाती है और कांति शरण से खुद कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन सिखाना चाहिए तो तुम ही बताओ कि कैसे सेक्स एजुकेशन सिखाना चाहिए। इस पे वो कोर्ट से थोड़ी तारीख बढ़ाने को कहता है और नेक्स्ट डेट पे कांति शरण कहता है कि नग्न अवस्था में बच्चों को ये सिखाया जाए। इस पर कोर्ट और बाकी लोग बहुत सा अजीब रिएक्शन देते हैं क्योंकि ये बात सबको गलत लगती है कि स्कूल में बच्चों को ओपनली मास्टरबेशन और सेक्स एजुकेशन देना, वो भी बिना कपड़ों के, क्या जायज बात है। और फिर फैक्ट होता है शुरू, जहाँ पे कांति शरण बताता है कि कैसे इंडिया में सबसे ज्यादा फोन कंज्यूम किया जाता है और न्यूड कंटेंट भी सबसे ज्यादा देखा जाता है। ये सब हो जाता है, कोर्ट अगली डेट के लिए भेज दी जाती है, पर जैसे यहाँ से वो निकलता है कांति शरण, उसे वहाँ पे बहुत से लेटर्स आते हैं और बहुत सी धमकियां आती है। बहुत से देश में हमारे यहाँ की कम्युनिटी उसके खिलाफ हो जाती है कि ये कैसी बातें करता है, बच्चों को बिना कपड़ों के लोग दिखाया जाए, उन्हें सेक्स एजुकेशन दिया जाए। उस पर बहुत से केसेस हो जाते हैं जो कि नॉन बेलेबल भी होते हैं। कांति शरण को कुछ समझ आना बंद हो जाता है। बाद में कांति शरण पर बहुत से केस होने के कारण उसका मन एकदम भयभीत हो जाता है, पर एक दिन वो स्कूल का प्रिंसिपल उसे 1 करोड़ ऑफर करता है और कांति शरण अपने बेटे के भविष्य के लिए उसका 1 करोड़ लेने के लिए सोचता है और उसे हामी भर देता है और उसके बदले में वो केस बंद करने की बात करके वहां से चल पड़ता है। जैसे ही कांति शरण वहां से चेक लेके निकलता है, रास्ते में उसका स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और अगले में देखते हैं कि अक्षय कुमार वहां पे उसके साथ होता है और उसे बताता है कि सच का रास्ता ही सच रास्ता होता है। वहां पे वो उसे समझाता है कि ये जीत तुम्हारे बेटे के लिए ही है, तुम्हारे बेटे का भविष्य अच्छा तभी हो सकता है जब वो दुनिया में अपना सर तान के चल सके। ये सब कह के लास्ट जो कोर्ट की डेट रहती है पे कांति शरण पहुंचता है, जिसे अक्षय कुमार वहां पहुंचाता है और फिर उसका बेटा और बेटी भी वहां पहुंचते हैं, जिन्हें भी अक्षय कुमार ही बाद में पहुंचाता है। कामिनी जी फिर से फाइनल कोर्ट के हियरिंग के दिन उसके बेटे को देख के उससे पूछती है, क्या तुमने जो स्कूल में मास्टरबेट किया वो सही था? इस पर उसका बेटा उसे कहता है कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला बंदा गलत था और उसने जो किया वो गलत नहीं था, क्योंकि उसने टॉयलेट में वो अकेले में किया था और किसी ने उसकी वीडियो बना के वायरल की थी। और वहीं कांति शरण का जो सेक्स एजुकेशन का प्लान था वो सबको पसंद आता है और सब टीनेजर
सपोर्ट करते हैं कि उन्हें ये सब चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि इससे लोगों को गुड टच बैड टच के बारे में पता रहेगा और जो लड़कियों को सेक्सुअल असॉल्ट होता है ये सब भी नहीं होगा। ये सब देख के सब हक्के बक्के रह जाते हैं। और वहाँ पे जज साहब का भी बेटा आया रहता है, जो भी वो भी कहता है कि सेक्स एजुकेशन सही है। जज साहब सारी दलीलें सुनने के बाद, लोगों का सपोर्ट दिखने के बाद कांति शरण का केस जिता देते हैं। और केस जीतने के बाद कांति शरण और उसके बेटे को सबसे माफी और 101 रुपए का शगन मिलता है, जो उन्हें मंदिर में उनकी तरफ से चढ़ाना था। ये सब होने के बाद कांति शरण वो पैसे लेके अक्षय कुमार को दे देता है, जिस पर उसका परिवार एकदम चौंक जाता है कि भगवान को चढ़ाने की जगह वो अक्षय कुमार को पैसे क्यों चढ़ा रहा है, क्योंकि वो लोग उसका सच नहीं जानते थे। अंत में कामिनी जी भी कांति शरण को कहती है कि आज तुम इसलिए जीते क्योंकि तुम परिवार के लिए लड़ रहे थे और मैं व्यापार के लिए। और इस तरह वो भी उसे माफ कर देती है और उसे कहती है कि एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन देना बच्चों को बिल्कुल सही रहेगा आज की डेट में। तो ऐसे यहाँ पे मूवी खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताएं मूवी कैसी थी और क्या ऐसा सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में देना चाहिए या नहीं। अगली मूवी तक बाय बाय।